नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी। 10 जनवरी मंगलवार को सकट का त्यौहार है। सकट का त्यौहार भगवान गणपति जी को समर्पित है और यह संतान के निमित्त किया जाता है। संतान कैसी हो जिससे संतति सुधर जाए, हमारा कुल, हमारा वंश, देश दुनिया सुधर जाए, वही संतान है। संतान के हमको कई उदाहरण और कई आदर्श भी देखने को मिलते हैं। एक आदर्श स्वामी विवेकानंद जी का है, दूसरा आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का है, एक आदर्श भगवान श्री कृष्ण का है। एक मर्यादा को समर्पित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए बिना किसी तर्क वितर्क के 14 वर्ष का वनवास सहज स्वीकार कर लिया। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण हैं, कर्मयोगी कृष्ण, जो पूरा जीवन कर्म को समर्पित रहे, धर्म को समर्पित रहे, और इन सबसे पहले एक संतान के रूप में अगर किसी ने आदर्श प्रस्तुत किया तो वह थे सिद्धि विनायक, वक्रतुंडाय, एकदंताय भगवान गणपति महाराज। आमोद में एक बार गणपति जी ने भगवान शंकर और पार्वती जी की परिक्रमा ली। बहस इस बात पे थी, कार्तिकेय जी बोले कि हम में कौन श्रेष्ठ है। शंकर जी बोले श्रेष्ठ वह है, और इसका निर्धारण तब होगा जब आप दौड़ लगा के आइए। स्थूल शरीर के भगवान गणपति जी ने माता पिता के ही चक्कर लगा लिए। कार्तिकेय जी लौटे, लेकिन भगवान शंकर बोले कि गणपति जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं और इनको ही पूजा का सर्वप्रथम अधिकार प्राप्त है। जिसने माता पिता की सेवा कर ली, जिसने माता पिता की पूजा कर ली, जिसने माता पिता को अपना तीर्थ और अपना धाम मान लिया, वही सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी पूजा तब तक फलीभूत नहीं होती जब तक हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। यदि माता पिता का तिरस्कार करते हैं तो कितनी ही मंत्र कर लीजिए, कितने ही जाप कर लीजिए, कितने ही उपाय कर लीजिए, वह सफल नहीं होते। और भगवान श्री गणपति जी की पूजा के लिए तो सर्वप्रथम उपाय और सर्वप्रथम विधान, सर्वप्रथम पूजा और मंत्र ही यही है कि अपनी माता पिता की सेवा करो। एक व्यक्ति वृद्धाश्रम में गया, सर्दी के दिन थे, प्रदूषण था, मास्क उसने मुंह पे लगाया हुआ था। जैसे ही घुसा और उसने पूछा कि मेरे माता पिता कैसे हैं, गार्ड ने उसको देखा और बस एक वाक्य कहा कि आपको तो पूरा मुंह ढककर आना चाहिए था। संतान ऐसी हो जिससे शर्मिंदगी महसूस ना हो, हम लज्जित ना हों। इसलिए सकट का त्यौहार ये संतान को अच्छे संस्कार देने वाला त्यौहार है। ये केवल व्रत रखने का त्यौहार ही मात्र नहीं है। माताएं अपने संतान की उन्नति के लिए कामना करती हैं। एक अच्छी संतान
के अलग गुण भी हैं। जो गणपति जी के गुण हैं वही एक संतान के गुण कहे गए हैं। संतान कैसी हो? विद्या बुद्धि विवेक में अग्रणी हो, जैसे गणपति महाराज हैं। लेखन कला कौशल में प्रवीण हो, जैसे गणपति महाराज हैं। बुद्धि उसकी चातुर्य होनी चाहिए, बुद्धि का तेज होना चाहिए, गणपति महाराज हैं। माता पिता का सेवक हो, ये जैसे गणपति महाराज हैं। लेखन कला में निपुण हो, जैसे गणपति महाराज हैं। वेद उपनिषद पुराण के ज्ञाता हों, जैसे गणपति महाराज हैं। और जिसने विद्या बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर लिया, उसका जीवन शुभ हो गया। और शुभ लाभ जो कहे गए हैं वो गणपति महाराज को समर्पित हैं। रिद्धि और सिद्धि यदि कही गई हैं तो वो गणपति महाराज को समर्पित हैं, इसीलिए वे सिद्धि विनायक हैं। सकट 10 जनवरी को होगी और चंद्रोदय 8:42 पर होगा। इस दिन आप जहाँ विधि विधान से पूजा करते हैं, अपनी लोक परंपरा के अनुसार, अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार, वहाँ हमारा सुझाव यह है कि आप सकट के दिन गणपति महाराज को जहाँ तिल लड्डू का भोग लगाएं, वहाँ दुर्वा और सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। सिंदूर नामक एक दैत्य था जिसका वध करने के कारण सिंदूर भी गणपति महाराज जी को समर्पित किया जाता है। जब भगवान शंकर जी ने शिक्षोधन किया तो सिंदूर लेपन हुआ, इसलिए भी सिंदूर जहाँ अक्षत सुहाग का प्रतीक है, वहाँ ये सिंदूर संतान की उन्नति का भी प्रतीक है। भगवान गणपति जी आपकी मनोकामनाएं पूरी करें और सकट का त्यौहार आपकी संतान और आपके लिए शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।